नमस्कार दोस्तों, आज जिस भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूं उसका इंट्रो सुन के पहले आपका दिमाग फिर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप कहानी के साथ आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये बात थी। तो वही गुजरात में एक सारंगपुर नाम की जगह है। वहां पर एक बेहद ही प्राचीन हनुमान जी का मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि बजरंगबली स्वयं अपने जागरूक रूप में आज भी वहां पर विराजमान है। एक बार एक वहां के महंत हुआ करते थे जिन्होंने ये प्रयत्न किए थे कि जो हनुमान जी की वो मूर्ति है ना, उसमें हनुमान जी को वो उनकी शक्ति को, उनके अंश को प्रकट करवा दे। और वो काफी हद तक सफल भी हो गए थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनको रुकना पड़ा। वो कहानी अलग है जो मैं ब्लडी सत्य में कवर कर चुका हूं। आज उसी मंदिर की भूतिया कहानी आपके सामने लेकर आ गया हूं। इंट्रो सुन के ही कंक्लूजन में मत पहुंच जाना कि क्या बात कर रहा है भाई, ऐसे मंदिर में कोई भूतिया घटना कैसे हो सकती है, सब बताऊंगा। ये कहानी है गुजरात में ही रहने वाले दो दोस्तों की। एक का नाम था आनंद और एक का नाम था जय, जो कि जब कभी भी मौका मिलता था इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जाते थे। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि कभी भी ये लोग इस मंदिर की पहली आरती नहीं देख पाए थे। मतलब पहली आरती जो होती है ना हर मंदिर की, उसकी एक अलग ही बात होती है। आप चाहे महाकाल चले जाओ, महाकालेश्वर, वहां चले जाओ, वहां पे जो भस्म आरती होती है दिन की पहली आरती, ऐसे हर एक मंदिर की पहली आरती की अपनी अपनी खासियत होती है। तो सारंगपुर हनुमान मंदिर की भी पहली आरती की अपनी खासियत। बहुत सारे लोग वहां पर देखना चाहते इस आरती को, लेकिन ये लोग गुजरात में रहने के बावजूद भी, इस मंदिर में कई बार विजिट करने के बावजूद भी वहां की पहली आरती नहीं देख पाए थे। अभी से ठीक 2 साल पहले, जब ठंड का मौसम चल रहा था, 2023 वाला, आनंद ने डिसाइड किए कि अब कुछ भी हो जाए, हम अगला जो शनिवार आ रहा है, मैं और जय मतलब दोनों उस मंदिर में जाएंगे और सुबह सुबह आरती देखेंगे। इसके लिए इनको रात में ही अपने घर से निकलना था। आनंद के पास खुद की एक कार थी। वो तुरंत जय को फोन करते हैं और बोलते हैं कि भाई 2 दिन बाद शनिवार है, हमको शुक्रवार की रात में निकलना पड़ेगा, तो हम शनिवार को अर्ली मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे, वहां पर बहुत अच्छे दर्शन कर लेंगे। जय भी खुश हो जाता है, बोलता है ये बहुत अच्छा प्लान लगाया है, सोच बहुत टाइम से रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार सफल होंगे। दोनों बेचारे खुश थे, लेकिन इस बात से अनजान कि उनका कौन सी शैतानी शक्ति इंतजार कर रही थी, उनके साथ कौन सी खतरनाक भूतिया घटना घटने वाली थी, उनको नहीं पता था। खैर, ये लोग अपने घर से लगभग रात के 10:30 बजे के आसपास खाना पीना खा के अपनी कार उठा के निकल पड़ते हैं। आनंद के घर से थोड़ी ही आगे रहते थे जय। जय भी खाना पीना खा के आ गए थे इनके घर पे, ये भी खाना वाना खाया और अपनी गाड़ी से निकल गए। बढ़िया से चले जा रहे हैं। धुंध वाला इलाका है, एकदम सुनसान सड़क। ज्यादा ठंड होने की वजह से ज्यादा लोग गाड़ियां से अपनी बाहर नहीं निकल रहे थे। ये दोनों मस्त चले जा रहे हैं। खाना वाना खा के इसलिए निकले थे क्योंकि इनको मालूम था हम वहां पर लगभग सुबह पहुंचेंगे, क्योंकि इनका घर सारंगपुर हनुमान मंदिर से अच्छा खासा दूरी पर था। रात के 2:30 बजते हैं। 2:30 बजे के आसपास ये एक सुनसान सड़क में चल रहे हैं। हाईवे जैसा इलाका है, चारों तरफ कोहरा कोहरा, ज्यादा कोई खास व्यू नहीं मिल रहा है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी दूर दूर में लगी हुई थी कि एक फट करके आवाज आती है और इनकी कार लहरा जाती है। दोनों डर गए, शिट ये क्या हुआ। अच्छे खासे जा रहे थे, अच्छे काम से, अच्छी नीयत से जा रहे थे, ये फट से क्या हुआ और कार क्यों लहरा गई। एक सेकंड के लिए डर लगा कि इस धुंध के कारण कुछ ऐसा तो गाड़ी के सामने नहीं आ गया जिसे हम देख नहीं पाए और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए। लेकिन नहीं, गाड़ी चला रहे थे आनंद। उनको पता था कि शायद ये कुछ टकराया नहीं है, कुछ और है जो टायर के नीचे है। दोनों अपनी गाड़ी से उतरे और देखते हैं कि इनके पीछे वाला एक टायर फट चुका है, बड़ा भयंकर तरीके से। किस्मत वाली बात ये थी कि इनकी गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर, एक स्टेपनी रखी हुई थी। तो लोग डिसाइड करते हैं, इनके पास सारे औजार वगैरह भी हैं, डिसाइड करते हैं कि ये जो टायर फूटा है उसको निकालते हैं और स्टेपनी वाला जो अच्छा खासा है उसको फिट कर देते हैं। कितना इजी था, ये करते हैं और निकल चलते हैं, बहुत टाइम भी नहीं लगा। लेकिन पता नहीं जो पाने औजार थे ना, वो इस टायर में जो अभी पंचर हुआ उसमें ढंग से फंस ही नहीं रहे। ये लोग कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं, लाइफ में पहले बार इनके साथ ऐसा कुछ हुआ। और ऐसी चीजें बहुत बार लोगों के साथ पहली बार होती है।
यहाँ तक कि मेरी गाड़ी में भी, मेरी भी फोर व्हीलर में एक स्टेपनी रखी हुई है, लेकिन मैं इस बात से डरता हूँ कि मैं कहीं बाहर लेकर जाऊँ और मेरा कोई टायर पंचर पड़ जाए तो मैं उस पंचर टायर को कैसे बदल पाऊंगा, उस स्टेपनी को कैसे फिट कर पाऊंगा। लोगों को नहीं समझता है, ये दोनों को भी नहीं समझ रहा था, लगे ही हुए हैं। 10-10 मिनट में तेज रफ्तार से गाड़ी इनके सामने से गुजर जाती, दूसरी गाड़ी, हाँ रोड में ही है ना क्योंकि ये, लेकिन इनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं रुकता। और आज के टाइम पे रुकेगा भी कौन? बहुत ही रेयर लोग होते हैं, क्योंकि आज इतनी दुर्घटनाएं होने लगी है। ऐसी ऐसी शक्तियां, भूत प्रेत या इंसान ही कह लो, कुछ इस कदर से लोगों के सामने आ जाते हैं कि किसी के भी ऊपर विश्वास कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर इनकी हालत खराब हो गई है। 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय हो गया, कोई इनके सामने गाड़ी रोक ही नहीं रहा है कि रोक दें, थोड़ी मदद कर दें, क्योंकि लोगों को भी डर लगा हुआ है ना। खैर 3 बजे के आसपास इनके पास एक गाड़ी रुकती है। वो कोई रईस आदमी की गाड़ी थी, और वो रईस आदमी इस गाड़ी में सवार नहीं था, उस गाड़ी का केवल ड्राइवर था उस गाड़ी में। वो समझ जाता है कि इनको किसी मदद की ज़रूरत है, पसीना पसीना हो चुके हैं, ठंड में इतनी हालत इनकी ख़राब हो गई। तो उस भले आदमी, भले ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोका और इनकी मदद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नाकाम रहा। वो बोला कि नहीं हो पाएगा मुझसे, देखता हूँ, मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ, अगर कोई दुकान मिल जाती है, कोई हेल्प मिल जाती है तो मैं करूँगा। बदकिस्मती वाली बात ये थी कि इनके मोबाइल में यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था। वो ड्राइवर भी निकल जाता है, फिर एक और गाड़ी, फिर एक गाड़ी आती है किस्मत से, उसमें पूरी पूरी फैमिली सवार थी। वो लोग स्वयं सारंगपुर हनुमान मंदिर जा रहे थे। ऐसा लगा कि बजरंग बली ने ही इनकी मदद करने के लिए गाड़ी इनके पास भेजी। वो गाड़ी रुकी और उसमें एक थोड़ा ज़्यादा उम्र का समझदार टाइप का आदमी था। वो उतरा और बोला, अच्छा इतनी चीज़ नहीं हो रही, रुको मैं करवा देता हूँ। उसने फट 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 जैसे एक्सपर्ट लोग करते हैं वैसे इनकी स्टेफनी चेंज कर दिया, मस्त टायर लग गया, पंचर वाला अंदर रख दिया। उसने जल्दी जल्दी कर दिया सब, मतलब विदिन 5 मिनट उसने ये काम कर दिया, जो ये लगभग आधे घंटे से नहीं कर पा रहे थे। इनको लगा कि सब अच्छा हो गया, कोई टेंशन नहीं। इन लोगों ने उन लोगों का, वो परिवार वालों का बहुत शुक्रिया अदा पूरा किए, और वो गाड़ी वाले निकल गए। और इन लोगों ने भी डिसाइड किया कि अब हम भी निकल पड़ते हैं। पता नहीं क्यों थोड़ी आगे जाने के बाद ये लोग अब चलने लगे टेंशन फ्री कि सब अच्छा हो गया, कोई मुसीबत आई हुई थी जो बजरंग बली के आशीर्वाद से टल गई है। लेकिन असली मुसीबत तो इनका आगे इंतजार कर रही थी। थोड़ी आगे चले ही हैं कि अचानक से आनंद, जो कि गाड़ी चला रहे थे, उनके दिमाग में आता है यार सीधे सीधे नहीं जाते हैं, एक दूसरा रास्ता है, पतला रास्ता, जो भले ही 2-3 किलोमीटर लंबा पड़ता है, लेकिन ना वहां पर गाड़ी चलाने में मजा आएगा, सुनसान रहता है। ये उनके दिमाग में आता है और वो एक दूसरे रास्ते से, जो 2-3 किलोमीटर लंबा रास्ता है, वहां पर अपनी गाड़ी डाल देते हैं, क्योंकि उनको वहां पर गाड़ी चलाना था, एक्सपीरियंस करना था। वहां पे रोड थोड़ी स्मूथ लग रही थी, वो अलग ही रास्ता था यार। वहां पे मतलब समझ लो एक गली जैसा रास्ता है वो। वहां पे अगर एक कार ऐसी जा रही है ना, तो सामने से कोई दूसरी कार आ नहीं पाएगी, क्रॉस नहीं कर पाएगी इस कार को। वो ऐसा रास्ता था। पता नहीं आनंद के दिमाग में ये क्यों आया, और उन्होंने अपनी गाड़ी उस रास्ते की तरफ बढ़ा चले। थोड़ी देर बाद इस रास्ते में गाड़ी लगभग चली होगी ये कोई 8 किलोमीटर के आसपास। यार इनको क्या फील होता है कि इनकी गाड़ी का जो छत है ना, रूफ, उसमें किसी ने धप से ऐसा मारा, धप से। चलती गाड़ी में कोई अगर रूफ में मारे तो घबराहट हो जाएगी ना। देखो, कुछ चीज गिरना, पत्थर गिरने की आवाज एक अलग होती है। अगर आपकी गाड़ी में कोई ऐसा पत्थर से मारे तो टंग करके कुछ अलग आवाज आएगी, लेकिन आपकी गाड़ी में कोई धप ऐसे मारे हाथ से तो उसकी आवाज अलग आएगी कि नहीं आएगी? सेंस वाली बात बोल रहा हूं ना। तो इनको समझ में आ गया किसी ने हमारी गाड़ी के रूफ में ही मारा, और गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में चल रही थी। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि कोई बड़ा पक्षी, फॉर एग्जाम्पल गिद्ध, इतना बड़ा कोई पक्षी ऐसा हाथों नहीं गया जो गाड़ी के ऊपर अपना पंजा मारा है। हो सकता है, दिमाग में आ सकता है। अंधेरे रास्ते में ये लोग चल रहे हैं, सुनसान सड़क है, अनजान रास्ता है, हो सकता है। लेकिन इन्होंने सोचे कि एक बार अपना जो गाड़ी का अपर डिपर है वो थोड़ा स्लो करते हैं गाड़ी को, और मार मार के देखते हैं अगर कुछ उड़ रहा होगा गाड़ी के साथ साथ आसपास तो समझ में आ जाएगा। लाइट ऐसा गाड़ी का सीधा सीधा चल रहा है तो उतना समझ में नहीं आता। इन लोगों ने थोड़े अपर डिपर मारने की कोशिश की
गाड़ी का अपर डिपर मारे हैं, गाड़ी स्लो की है। उसी समय इनको क्या समझ में आता है कि गाड़ी के बिल्कुल थोड़ी आगे आगे की तरफ कुछ तो उड़ रहा है। लेकिन ये कोई पक्षी नहीं था, ये एक साया था, एक इंसानी साया। देखकर ऐसा लग रहा था कि इस इंसान को पंख लगे हुए हैं, लेकिन वो प्रॉपर कोई इंसान भी नहीं था, वो किसी इंसान की 3D परछाई थी। दोनों घबरा गए और एक दूसरे का मुंह ध्यान से देखने लगे। एक दूसरे से क्या कहे इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जो कुछ भी उड़ रहा था उसको ये लोग इग्नोर करना चाह रहे थे और अपनी गाड़ी यहां से सीधे सीधे निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब वो जो चीज है, शायद वो भी समझ चुकी थी कि इन लोगों ने मुझे भाप लिया है। तो जो चीज उड़ रही है, वो पक्षी जैसा इंसान, वो भी इनकी गाड़ी के सामने सामने, जो विंड स्क्रीन होता है ना इनका, जो ड्राइवर जहां से बाहर देखता है, उसी के सामने सामने होने लगे। रास्ता पतला है और ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ टाइप का भी बीच बीच में आ जा रहा है रास्ता। तो अब जो गाड़ी चला रहा है उसको समझ में कैसे आया कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। वहीं पे आनंद अपने साइड में बैठे हुए अपने दोस्त को कहते हैं, यार भाई जय, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को उतर के इसका सामना करना पड़ेगा। ये चीज हट नहीं रही है, कोई लकड़ी पत्थर से भगाना पड़ेगा। ये है क्या? ये किस तरह का पक्षी है यार, जो कभी कभी इंसान जैसा लगता है तो कभी कभी पक्षी के जैसा ही। जय बोलता है कि नहीं भाई, ये मुझे कुछ और लग रहा है, मन में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं। आनंद, हो सके तो अपनी गाड़ी तू पीछे ले ले, इस रास्ते से हट जाते हैं, सीधे सीधे तो जा ही नहीं पाएंगे, पीछे घुमा ले, जहाँ से आए थे उस नॉर्मल रास्ते से ही चलते हैं। तूने भी कहाँ कहाँ का अपना दिमाग लगा लिया। तो आनंद कहते हैं कि यार भाई जय, ये नहीं हो सकता, रास्ता इतना पतला है, हमें इसका सामना करना पड़ेगा, मैं गाड़ी पीछे ले ही नहीं पाऊंगा, हमको सीधे ही जाना पड़ेगा। वो अपनी गाड़ी रोक देता है। जैसे ही वो रोकता है, आनंद अपनी गाड़ी रोकता है, वैसे ही वो जो चीज थी इनके बोनट के ऊपर आकर बैठ जाती है और तब जाकर उस चीज की प्रॉपर जो हुलिया थी वो इनको दिखाई पड़ता है। वो जो चीज थी ना, अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। शक्ल में दिखने में वो इंसान जैसा था, लेकिन पूरे बाल बाल, आंख से पूरा प्रॉपर इंसान जैसा, हल्की हल्की चमकने वाली आंखें, ब्लूइश टाइप की। साथ ही साथ उसके जो पंख थे ना, वो बिल्कुल एक गिद्ध के प्रकार के थे। बिल्कुल अजीब सा जीव था यार। ये कोई क्रिएचर था, ये कोई अर्बन लीजेंड था कि ये क्या था, इनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इतना जरूर इनको देखकर समझ में आ गया था कि वो चीज इनकी जान लेना चाहता है। ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले वो हे करके चिल्लाते, हे। उसके जो दांत थे ना, लंबे लंबे वैम्पायर के जैसे, उन दांतों ने इन दोनों को और भी ज्यादा डरा दिए। और उसके दांतों को देखकर इनको समझ में आया कि ये पक्का कोई शैतानी ऊर्जा है, कुछ निगेटिविटी है, ये चीज़ ऐसे ही नहीं डरेगी। आनंद ने तुरंत दिमाग लगाए। इनके पास एक सील्ड पैक पानी की बोतल रखी हुई थी। इन्होंने पानी की बोतल उठाए, खोले, अपने हाथ में डाले, हनुमान जी का एक मंत्र पढ़े और अपने ऊपर छिड़के, अपने दोस्त के ऊपर छिड़के, हिम्मत करके गाड़ी से निकले और वही मंत्र पढ़ते पढ़ते पूरी गाड़ी के चारों तरफ ऐसा घुमा के ऐसे डाल दिए। वही उसके ऊपर पानी की बूंदे क्या गई, उस अजीबो गरीब क्रिएचर के ऊपर, उस चीज के ऊपर ये पानी की बूंदे जो गई ना, वो ऐसा चिल्लाया जैसे कि मानो उसके ऊपर किसी ने कुछ भयंकर जलने वाली चीज डाल दिया है। वो चीज पूरी फड़फड़ा गई, लिटरली पूरी फड़फड़ा गई। ऐसा मतलब हो गया कि अब वो उड़ नहीं पाएगा। उसकी फड़फड़ाहट को देखकर, उस चीज के डर को देखकर ये दोनों और भी ज्यादा डर गए कि गाड़ी में ही गिर पड़ा गया, तो गाड़ी में जल गया तो क्या करेंगे हम। लेकिन नहीं, इन्होंने अपना दिमाग लगाया और साइड में पड़ी हुई थी एक इतनी बड़ी लकड़ी, इतनी मोटी, ये उठाए और जब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया आनंद ने, आनंद को देखकर जय को भी हिम्मत आ गई। जय भी उस तरफ से उतरा, ले हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ना शुरू किए। एक एक पंक्ति पढ़ते, पानी निकालते, फाट फाट उसके ऊपर डालते, एक एक पंक्ति में फाट फाट पानी डाल रहे हैं। अरे भाई, वो ऐसा तड़फड़ा गया, वो जो चीज थी, कोई पक्षी होता तो पानी से तड़फड़ाता। पानी में सिर्फ हनुमान जी का मंत्र या फिर हनुमान चालीसा ही बोल के तो उसके ऊपर छिड़क रहे हैं ना। कोई पक्षी पानी से डरेगा क्या ऐसा करके? हाँ, आप आजमा के देख लेना। वो एकदम एकदम ऐसे जैसे लगा कि इसके ऊपर क्या नहीं क्या डाल रहे हैं, कोई
मैं बोल नहीं सकता वो वर्ड, ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ डाल रहे जिससे इंसान एकदम वो हो जाता है, जल जाता है। इनको, ये दोनों को लगभग पूरी हनुमान चालीसा बोलनी पड़ी। इनके पूरे हनुमान चालीसा खत्म होते तक आप विश्वास नहीं मानोगे, उस पक्षी का एक पंख, जो पक्षी वो था ही नहीं, वो पता नहीं क्या था, उसका जो एक पंख था ना वो कट कर गिर गया और वो अपने एक ही पंख से फाड़ 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 करके ऊपर अंधेरे आसमान में कहीं चिल्लाता हुआ गायब हो गया। वो किसी जानवर या पक्षी जैसा नहीं चिल्ला रहा था, वो किसी इंसान की तरह चिल्ला रहा था। अगर किसी इंसान को आप पकड़ के पीटो तो वो कैसा चिल्लाएगा, वो बिल्कुल वैसा ही चिल्ला रहा था। और वो किसी भी एंगल से ना ही इंसान था, ना ही पक्षी था, ना ही जानवर था, वो एक अलग ही क्रिएचर था। जिस प्रकार से ब्रह्म राक्षस होते हैं, जिस प्रकार से ब्रह्म पिशाच होते हैं, अलग अलग तरह के क्रिएचर होते हैं जिनको ये दुनिया आज तक समझ नहीं पाई है, वो उन्हीं क्रिएचर्स में से एक था, जो कि हमारी दुनिया से नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स, शायद शैतानों के ब्रह्मांड से बिलोंग करते हैं, शैतानों की दुनिया से बिलोंग करते हैं। शैतानों की दुनिया होती है, साइंस भी इस चीज को मान चुका है। हम जो दुनिया को देखते हैं ना, सिर्फ दुनिया उतनी नहीं है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की चीजें हम सुन सकते हैं, उससे नीचे की नहीं, उससे ऊपर की नहीं। लेकिन वो फ्रीक्वेंसीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। कुछ ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की चीजें होती हैं, उतनी को ही हम देख सकते हैं, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, लेकिन वो चीजें एग्जिस्ट करती है। ये विज्ञान भी मानता है, ये हमारे पुराने ग्रंथों और पुराणों और वेदों में भी लिखा गया है। सूक्ष्म जीव इस दुनिया में होते हैं, ऐसी जीव भी होते हैं दुनिया में जिनके बारे में हमको कुछ नहीं पता, विज्ञान अध्ययन नहीं कर पाया है, और उन्हीं को हम पैरानॉर्मल वर्ल्ड बोलते हैं, पैरानॉर्मल शक्तियां बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कई बार ऐसे सामने आ जाती है, ये उन्हीं में से एक रहा होगा। जब इन्होंने उसे चीखते हुए भागते हुए देखे, इनके जान में जान आई, गाड़ी में बैठे और ब्रेक दबाए, एक्सीलेटर, जय बजरंगबली बोल के गाड़ी में लगा इस बार हनुमान चालीसा, और ऐसा भागे हैं और समय पर सारंगपुर पहुंच गए। भयंकर तेज भगाए थे। इन लोगों को सुबह की पहली आरती मिली, भगवान जी का आशीर्वाद लिए, कई बार धन्यवाद किए कि बजरंगबली पता नहीं आज किस चीज़ से सामना हो गया था, वो किस प्रकार का शैतान था, उसका चेहरा इतना डरावना था, उसका वार कितना खतरनाक होता, लेकिन बजरंगबली, आपकी शक्ति के सामने क्या शैतान क्या भूत का वार। जब आपका हाथ सर पर हो तो सारी मुसीबत ऐसे ही भाग जाती है। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना बजरंगबली। ऐसे बोल के ये लोग लौटे हैं और उस दिन के बाद से कसम खा लिए हैं कि बजरंगबली ने तो बचा लिए भाई इस बार, लेकिन हम अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती कभी नहीं करेंगे, ऐसे अनजान रास्ते से रात के समय नहीं जाएंगे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे अपने आनंद ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजे और बोले पूरी दुनिया को बताओ, सीख दो। सीख आपको मिली चुकी है, और मनोरंजन तो सीख के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल ही जाता है ब्लडी सत्य में, है कि नहीं। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।